हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आज जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर था सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा हुआ होगा। हम आंसर की अपलोड कर रहे हैं। आंसर की से एटलीस्ट आपको एक अश्योरिटी मिल जाएगी कि आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 थे एग्जाम में, सबने देखा, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉमर्स बेस्ड थे, बहुत कम क्वेश्चंस जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से थे। तो चलो फिर हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन, जहां सिर्फ और सिर्फ हमें आंसर की डिस्कस करना है। देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द इम्पोर्ट लाइसेंसेज आर इशूड बाय। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में इम्पोर्ट लाइसेंस इशू किया जाता है बाय DGFT। क्लियर? कौन इशू करता है? DGFT। बट जो ऑप्शंस में दिया था एज पर दैट कंट्रोलर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन नो डाउट अटमोस्ट गुड फेथ। नेक्स्ट, इंडेमनिटी मीन्स, इंडेमनिटी का मतलब ही होता है जहां हम प्रॉमिस करते हैं पेमेंट के लिए। क्लियर? पॉलिसी टू पे नहीं, प्रॉमिस टू पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, एन अश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विद इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज। देखो यहाँ पे पूछा है अश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। दो तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जिसमें से एक सबने सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें ना तो बोला इसको इंश्योरेंस जाता है, बट ये अश्योरेंस होता है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट आपको इन रिटर्न मिलता ही मिलता है। क्लियर? अभी इंश्योरेंस पॉलिसीज पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट जो क्वेश्चन में पूछा था उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि विथ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब जो भी पर्सन इंश्योरेंस करा रहा है उसका उसमें किसी ना किसी तरीके का फाइनेंशियल बेनिफिट हो या किसी भी तरह का बेनिफिट उसमें इंक्लूड होना चाहिए। क्लियर? तो अगर हम एक अश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, लेट्स से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विथ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तो नो डाउट ये क्या मानी जाएगी? वैलिड। क्लियर? अच्छा, अगर किसी आंसर में आप लोगों को डाउट हो, आप लोगों को लगे कि नहीं ये आंसर करेक्ट नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उस पर हम लोग फर्दर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, GST इज अ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन। बेसिकली GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है और हम कह सकते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, माइक्रो एंड मैक्रो कॉन्सेप्ट्स वर फर्स्ट यूज्ड बाय। सबसे पहले इसको यूज किया गया था 1993 में बाय रैगनर फ्रिश। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रॉन्ग। देखो सबसे पहले दिया है NI इज इक्वल टू GNP, बल्कि NI किसके बराबर होता है? NNP/FC के। क्लियर? सेकेंड तो करेक्ट है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। थर्ड देखो टोटल डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केटिंग है ये, एंड इफेक्टिव डिमांड। तो लास्ट के तीन तो करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द फेमस बुक वेल्थ ऑफ नेशन वॉज रिटन बाय, नो डाउट एडम स्मिथ। नेक्स्ट, NABARD was set up in the year 12th of July 1982, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट इंक्लूड्स। बेसिकली दो तरह के मशीन आवर रेट होते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्रिहेंसिव। दोनों में जो डिफरेंस होता है ना वो होता है मशीन ऑपरेटर्स वेजेस का। ऑप्शन ए में देखो ये वेज नहीं होगा, ये वेजेस होगा, वेजेस। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, POCCC द कोड ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस वॉज गिवन बाय। ये दिया गया था बाय, ये गिवन है बाय हेनरी फ्योल, और ये हमने बताया भी है अपनी किसी क्लास में कि POCCC का फुल फॉर्म है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर? नेक्स्ट, पॉलिसी मेकिंग फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ। पॉलिसी मेकिंग पूछा है, डिसीजन मेकिंग नहीं, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए बी, प्लानिंग। इनकम टैक्स स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू नो डाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड इन GST। व्हाट इज सबस्यूम्ड? कि उसमें मर्ज हो गया हो। क्लियर? सेंट्रल सेल्स टैक्स, यस। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, यस। वैल्यू एडेड टैक्स, यस। ये सारे के सारे टैक्स मर्ज हो चुके हैं GST में, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, the main objects of investigation is to discover errors and frauds,
टू प्रिवेंट ऑल्सो एंड टू वेरीफाई स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, पीरियोडिकल ऑडिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट और इनकम स्टेटमेंट ऑडिट। करेक्ट आंसर है ए, फाइनल ऑडिट। नेक्स्ट, विच आइटम इज नॉट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग में इसमें से क्या पार्ट नहीं बनता? प्रोडक्ट कॉस्टिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग तो बनता है बट प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बनता। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। नेक्स्ट, द बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स आर मल्टीप्लाइड टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेट टू कैलकुलेट बजटेड टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन बिगिंस। इन्वेस्टिगेशन वहां शुरू होता है जहां ऑडिटिंग खत्म होती है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, बेसिकली हम लोग अगर बात करें शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन और शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये सब के सब क्या है? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 में डाउट है, रीजन बीइंग, इसमें यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया है कि ये किस पर्पस से पूछ रहा है, कॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज कंपनी के, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर? नेक्स्ट, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ। देखो डिविडेंड का पेमेंट हम प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से भी करते हैं एंड करंट ईयर प्रॉफिट से भी करते हैं, बट सिक्योरिटी प्रीमियम या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से नहीं करते। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज हाईएस्ट इन। ये चारों ही टाइप्स की गुडविल होती है, बट इसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू होती है कैट गुडविल की। नेक्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज डिफाइंड इन। देखो ये जो चारों सेक्शन दिया है ना, ये कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग पूछा है, जो कि पूछना नहीं चाहिए था। एज पर कंपनीज एक्ट 1956 इसको डिफाइन किया गया था सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 में, बट अगर हम बात करें एज पर कंपनीज एक्ट 2013 तो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 में। नेक्स्ट, ईच डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल कंसिस्ट ऑफ 1 प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, binomial distribution was propounded by Jacob Bernoulli. Sample is a representative of universe. Analysis of variance is mainly used in education sector. A type of decision making environment is decision making certainty. Uncertain भी हो सकता है, certain भी हो सकता है और इसमें risk भी हो सकता है। तो correct answer होगा D. Next, the total number of classes in case of 2 attributes is, बेसिकली जो नंबर ऑफ क्लासेस की बात करें तो 2 तरह की क्लास हो सकती है, एक नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव होती है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका ए 2। नेक्स्ट, इन अ पब्लिक कंपनी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी अनलिमिटेड। मिनिमम 7 होता है और मैक्सिमम अनलिमिटेड। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय, ये एस्टैब्लिश होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी एंड कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी। तो करेक्ट आंसर होगा डी। हु कैन बी एन ऑडिटर। ऑडिटर कौन हो सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्पेलिंग गलत है, करेक्ट आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ लेबर इंटरनल चेकिंग। अंडर विच सेक्शन ऑफ अ कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड? सेक्शन 224। नेक्स्ट, द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर आर, बेसिकली 3 तरीके से हम वैल्यू कर सकते हैं शेयर की। पहला था नेट एसेट मेथड, दूसरा था यील्ड और मार्केट वैल्यू मेथड और थर्ड था अर्निंग कैपेसिटी मेथड। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द बैलेंस इन द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आफ्टर राइटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस इज ट्रांसफर टू, बेसिकली सारे लॉसेस को राइट ऑफ करने के बाद भी अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो उस केस में हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी मीन्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तब होता है जब कंपनी अंदर से बीमार होती है, तो उस केस में हम इंटरनली और एक्सटर्नली कुछ चेंजेस करते हैं। बेसिकली कुछ इंटरनल लाइबिलिटीज को और कुछ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को हम रिड्यूस करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी। और इसको हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी नहीं, बेसिकली रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट, अ डाइस इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और 6 विल बी, सिंपल है, अगर हम डाइस फेंकेंगे तो मेरे पास क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल कितने आने की प्रोबेबिलिटी है 6, और उसमें से 4 और 6 कितनी बार आ रहा है 1 1, दैट इज 2/6 की प्रोबेबिलिटी बनी, और हम कह सकते हैं 1/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट असर्टेनमेंट, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल ऑडिट और प्रॉफिट एनालिसिस। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन? अब कॉस्ट का क्लासिफिकेशन तो आप बहुत तरीके से कर सकते हो, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, संक कॉस्ट, तो कई तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड चार्जेबल एक्सपेंसेस। बेसिकली यहाँ पे चार्ज एक्सपेंसेस है, होना चाहिए चार्जेबल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, डैश इज अ कैश परचेज रिलेटेड वाउचर। कैश परचेज रिलेटेड बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो बात करें कैश मेमो की। कैश मेमो बेसिकली तब बनता है जब हम गुड्स को बेचते हैं या खरीदते हैं, पर किस पे? कैश पे। मतलब जब कैश परचेज या कैश सेल होता है ना, तब हम कैश मेमो बनाते हैं। क्लियर? या हम कह सकते हैं कि कैश वाउचर वो भी बनता है, दोनों बेसिकली सेम ही है, बट जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, as per CNAG Act 1971, the tenure of Comptroller and Auditor General is 6 years. Next, unit banking system is found in which country? United States. Next, offshore banking deals with offshore banking deal करता है international banking से। And last question, a letter of credit is produced by an importer, ये हमने पहले भी बताया हुआ है। Clear? तो ये ओवरऑल 50 क्वेश्चंस थे, सबका आंसर आप लोग चेक कर लेना, और अगर कहीं कोई डाउट हो, किसी आंसर में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, हम आपको वो आंसर समझा देंगे। क्लियर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताना कि आप में से कितने लोगों का कितना करेक्ट हुआ है, सो दैट हम ये बता पाए कि आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।